हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषिकेश, बॉटनी फैकल्टी फ्रॉम द गुरुकुल 360। आपको गुरुकुल 360 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सो लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। वहां पे हम लोगों ने जनरली माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया था, और वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरली कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट जो हमारे पास वहां पे पॉलन ग्रेन बना था वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट था। उसका हम लोग को क्या करना था, डेवलपमेंट देखना था। जनरली देखते हैं क्या होता है कि जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन बना है, ये जो हमारे पास ये पॉलन ग्रेन बना है, ध्यान से देखना, ये प्लांट सेल है। पॉलन ग्रेन कैसा है हमारे पास में, प्लांट सेल है, याद रखना है। प्लांट सेल है यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये सेल वॉल होगा। सेल वॉल इसका कितने लेयर होते हैं, तो इसमें 2 लेयर होता है। आउटर को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और इनर को हम लोग एंटाइन बोलते हैं। आउटर एक्साइन जो होता है किसका बना हुआ था, इस पोरोपोलिनिन का बना हुआ था, और जो इंटाइन था वो किसका बना हुआ था, पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ था। तो दोनों वाल वहां पे देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास कैसा, ये क्या है हमारे पास, तो ये एक्साइन है और ये हमारे पास क्या था, इंटाइन था। और हमने कहा था कहीं 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 पे ये आइए, कहीं कहीं पे एक्साइन जो होता है, मतलब स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिस रीजन में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उस रीजन को हम लोगों ने क्या बोला था, जनरली जर्मपोर बोला था। क्या बोला था, जर्मपोर बोला था। उसके बाद से क्या होगा, ये हमारे पास एक थीन मेम्ब्रेन यानी कि क्या होगी इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और आपको पता है जब प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस जब आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो पता है, जब प्लांट और एनिमल सेल का हम लोग डिफरेंस करते हैं तो एक चीज पता करते हैं कि वैक्यूल, तो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में जनरली अप टू 90% पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। सेल वैल्यूम का जो अप टू 90% पार्ट होगा उसको ऑक्यूपाई कौन करता है, तो वैक्यूल करता है। जिसके वजह से मान लो कि हमारे पास ये वैक्यूल का जो पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट किसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये कर लिया किसने, वैक्यूल ने कर लिया सेल का वैल्यूम का। तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा थोड़ा से, जिसके वजह से ये क्या करेगा, हमारे पास न्यूक्लियस को एक साइड में कर देगा। तो ये न्यूक्लियस इसका कैसा रहेगा, एक साइड में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग इसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। कैसा बोलेंगे, इसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलेंगे। मतलब एक किनारे पे ये मतलब कि आके प्रेजेंट है, एक सेल के किनारे में प्रेजेंट है। बाकी हम लोग जब बात करते हैं एनिमल सेल में, तो जनरली जो न्यूक्लियस था उसके सेंटर में प्रेजेंट था। क्यों प्रेजेंट था होता है, तो वहां में बात करते हैं कि वहां पे वैक्यूल मतलब क्या है हमारे पास में, या तो बहुत ही मतलब क्या होता है अप टू 10% पार्ट कंज्यूम कर सकता है, नहीं तो नहीं भी होता है जनरली। तो जिसकी वजह से वैक्यूल जो होता है सेल का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, इसलिए वो सेंटर में होता है, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले रहा है। जिसकी वजह से एक साइड में क्या शिफ्ट हो गया हमारे पास में, न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया है। ये बात हो गई थी। अब जनरली हमारे पास इसका हम लोग को डेवलपमेंट देखना था। ये जो हमारे पास अभी देखने को मिल रहा है ये कैसा है, तो ये यूनिसेल्ड है। कैसा है, तो यूनिसेल्ड है। और कैसा है, तो साथ साथ में यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। और ये कौन सा पॉलन ग्रेन था, चाहे कौन सा गैमेटोफाइट हमने किसको बोला था, तो ये देखने को मिल रहा है कैसा है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। और इसी का हमको क्या कराना है, डेवलपमेंट कराना है। यानी कि नादान है, ये बच्चा है, इसको मेच्योर होना है अभी। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होगा, जनरली डिवीजन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जनरली हमारे पास में एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। क्या होगा हमारे पास, एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा, एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। और एसिमेट्रिकल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन। एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होगा, ये एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होगा। उसके वजह से क्या होगा, जनरली यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसिमेट्रिकल, मतलब कि स्पिंडल फाइबर। और ये बनना जरूरी क्यों है, देखो जब न्यूक्लियस जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो वहां पे हमारे पास सिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और जो जहां पे दो न्यूक्लियस जो बनेंगे किसी सेल के अंदर में कैरियोकाइनेसिस से, दोनों का मतलब कि शेप और साइज क्या हो हमारे पास, डिफरेंट हो, एक बड़ा और एक छोटा हो जाए, एसिमेट्रिकल हो जाए, तो वहां पे जो स्पिंडल बनेगा एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेगा। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, पहले हमारे पास ये जो हम लोग नेक्स्ट सेल बना रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेगा, है ना। लेकिन हम लोग इस वाले पार्ट को नहीं करके डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं जनरली,
हम लोग दिखाते हैं कैसे, मतलब कि ये डिवाइड किया तो क्या हुआ, डिवाइड किया तो कौन कौन से पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे। ये जब डिवाइड किया हमारे पास में तो दो न्यूक्लियस बना यहाँ पे, तो एक न्यूक्लियस जो हुआ, एक न्यूक्लियस हुआ जो छोटा हुआ, और जो ए न्यूक्लियस हुआ उसके कंपैरिजन में कैसा हुआ, बड़ा हुआ। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये जो होगा इसका सेल कैसा हो जाएगा, ये बड़ा सेल हो जाएगा पूरा इसका। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये छोटा सा सेल हमारे पास बन गया। मतलब कि एक सेल के अंदर में हमारे पास दो न्यूक्लियस बना, उस दो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या हुआ जनरली, साइटोकाइनेसिस। अब पहले देखो जब सेल डिवीजन हम लोगों ने पढ़े हैं, ध्यान से सुनना, जब सेल डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के अंदर में, सेल डिवीजन सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर में न्यूक्लियस डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और कैरियोकाइनेसिस के बाद से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड करने से ही दो नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने बोला एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बना, जिसके वजह से दो न्यूक्लियस बना। दो न्यूक्लियस बना मतलब दोनों न्यूक्लियस कैसे थे, दोनों का शेप और साइज क्या था, डिफरेंट था। तो ये दोनों जो न्यूक्लियस बना, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब और हम लोग को क्या करना है जनरली, साइटोकाइनेसिस करवाना है। तो साइटोकाइनेसिस के बाद से यहाँ पे कितने सेल बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। एक सेल जो होगा हमारे पास जनरली, जिसके अंदर में बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ट्यूब शेप का न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, उस सेल को जनरली हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग जनरली, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। और जो छोटा वाला सेल जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, जेनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे उसको, जेनरेटिव सेल बोलेंगे जनरली। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जनरली कितने सेल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दो सेल देखने को मिल रहा है। पहला सेल क्या हुआ हमारे पास में, वेजिटेटिव, और दूसरा क्या देखने को मिल रहा हमको, जेनरेटिव। और इसके ऊपर देखो एक पार्ट हम लोग बार बार उसको लेबल नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, प्लांट सेल वॉल है, तो यहाँ पे तो रहेंगे ही, इसके वाल तो रहेगा ही। इसके वाल जब रहेंगे मतलब ये है कि यहाँ पे तो एक्साइन और इंटाइन तो प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेल देखने को मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 22 सेल्ड कंडीशन आ रहा है। यहाँ पे कैसा है, 22 सेल्ड है, और साथ साथ में कैसा है, ये बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सा होगा, 22 सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड क्या हो गया हमारे पास में, मेल गैमेटोफाइट। अभी भी ये हमारे पास मेल गैमेटोफाइट जो है इमेच्योर ही है। कैसा है, इमेच्योर है। बट जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन था उसके रिस्पेक्ट में कैसे इसको बोल सकते हैं कि पार्शियली डेवलप्ड, पार्शियली डेवलप्ड, डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। जनरली जो टू सेल स्टेज जो बनते हैं पॉलन ग्रेन में, उसको हम लोग पार्शियली डेवलपमेंट, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब बात आता है यहाँ पे, जनरेटिव सेल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, सॉरी, जो वेजिटेटिव सेल होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और जनरेटिव जो साइज होता है उसका साइज क्या होता है हमारे पास में, छोटा होता है। एक्चुअल में ये जनरेटिव जो सेल होता है, ये जनरली देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास वॉल है यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कुछ समय बाद ये क्या होगा, यहाँ से इस वॉल से डीअटैच हो जाएगा, और डीअटैच होकर के जनरली अगर नेक्स्ट हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये छोटा सा सेल ये हमारे पास डीअटैच होकर के ये बड़ा जो सेल हमारे पास रह गया, ये क्या बोलेंगे हम लोग, ये तो हमारे पास पहले से क्या था, वेजिटेटिव सेल था। अब बोलते हैं कि जो जनरेटिव सेल है वो जनरली क्या करेगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव जो सेल था उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता करता है, छोटा है, मतलब कि फ्लोट कर रहा होता है। और क्यों फ्लोट कर लिया, मान लो ये छोटा है, किनारे में पड़ा हुआ है, बाद में वहां से डीअटैच हो गया, डीअटैच होने के बाद से क्या कर रहा है, उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। तो ये होता है टू सेल्ड स्टेज। तो ये हमारे पास जो डेवलपमेंट हुआ, जहां पे हम लोग पॉलन ग्रेन वन सेल्ड से जनरली टू सेल्ड स्टेज में आ गया, यूनिन्यूक्लिएटेड से कैसे कंडीशन में आ गया, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ गया। तो ये जो डेवलपमेंट है जनरली इसको हम लोग कंसीडर करते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, क्योंकि ये पॉलिनेशन से पहले की बात कर रहा है। अभी हमारे पास एंथर से पॉलन ग्रेन हमारे पास रिलीज नहीं हुए हैं, तब की हम लोग बात करते हैं, इसको प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट हम लोग जनरली कंसीडर किए जाते हैं। अब इसके बाद से ये जो हमारे पास टू सेल्ड स्टेज है, अब यहां से ये कन्वर्ट होगा थ्री सेल स्टेज में, उसको जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग देख लेता है यहाँ पे, देखिए
जैसे कि हमारे पास माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, पहले भी लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, माइक्रो मेल के लिए यूज किया जाता है। और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करना, यानी कि माइक्रो गैमेट मतलब बनाना, मतलब मतलब कि दो मेल गैमेट बनाना, यानी कि 3 सेल स्टेज जब बनेंगे लास्ट में मैच्योर वाले में, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे जनरली, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का बनना ही क्या कहलाएगा, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बनेगा। इसको दो पार्ट में हम लोग को जनरली स्टडी करना है। एक होता है हमारे पास में प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में जो अभी हम लोगों ने डायग्राम बना के पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं उसकी थ्योरी। इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। तो हम लोगों ने देखा था एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन हुआ था। कौन सा डिवीजन हुआ था? एसिमेट्रिकल बोलो चाहे अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन बोले थे। रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। वहां पे हमने बोला था कि एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बना है, और एसिमेट्रिकल मतलब कि स्पिंडल फाइबर बनने की वजह से वहां पे जो न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों न्यूक्लियस का शेप और साइज कैसा होगा? अलग होगा। तो कैसे हो जाएंगे? अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बने थे। स्मॉल न्यूक्लियस विद इज प्रेजेंट नियर द वॉल। हमने बोला था जो बनाया था, एक बड़ा बनाया था, एक छोटा बनाया था। हमने बोला था छोटा वाला जो बाद में जो सेल बन गया था वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है हमारे पास में? जनरली पोलन ग्रेन की जो वॉल है हमारे पास में उसके साथ में, यानी कि सेल जो है ओवरऑल सेल की जो वॉल है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। नियर द वॉल इज कॉल्ड द जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द लार्ज इरेगुलर शेप, जो लार्ज जो हमारे पास ट्यूब, जिसको लार्ज इरेगुलर शेप जो न्यूक्लियस था which are present inside the cytoplasm is the called the tube nucleus। देखो न्यूक्लियस तो हम लोगों ने ना ट्यूब न्यूक्लियस बोला, और जो सेल जो जो मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल गया। यानी कि वेजिटेटिव सेल जो था उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? ट्यूब सेल बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? ट्यूब सेल। किसके बेसिस पे? जैसे यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो उसके वजह से उस सेल का नाम क्या हो जाएगा? ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब सेल, या क्या बोल सकते हैं उसको? वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं उसको। बोथ द न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। पहले तो हुआ हमारे पास में कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कि क्या होगा हमारे पास में दोनों जो न्यूक्लियाई है उसके अराउंड में साइट मतलब कि जनरली क्या होंगे? जनरली सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और क्या हो जाएंगे हमारे पास में? दो सेल बन जाएंगे। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, और क्या हो जाएंगे? दो अनइक्वल साइज के मतलब क्या हो जाएंगे? सेल बन जाएंगे। Larger cell in which irregular shaped nucleus is present is known as the vegetative tube cell, और स्मॉलर जो सेल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल बोलेंगे। जनरली देखिए जो होता है हमारे पास वेजिटेटिव सेल बड़ा है, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म क्या होंगे हमारे पास? ज्यादा होगा, लार्ज साइटोप्लाज्म होगा। वहीं अगर बात करते हैं, और लार्ज साइटोप्लाज्म है यानी उसके अंदर में खाना भरा होता है, रिजर्व फूड होता है। बात करते हैं जब जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल के अंदर में उसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है। कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। When the pollen grain is mature, it contain two cell, यानी कि अभी मेच्योर देखो हम लोगों ने बोला है कंप्लीटली फुल्ली मेच्योर्ड नहीं हुआ है, पार्सली मेच्योर्ड हुआ है, मतलब एक से दो सेल बन गए हैं यहाँ में। और दो सेल जो बने हैं हमारे पास में कौन से होंगे? वीसी मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बने हैं। ये जो दो सेल स्टेज होता है उसको हम लोग पार्शियली डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, या मैच्योर पोलन ग्रेन भी इसको कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं कि ये जो जनरेटिव सेल होते हैं जनरली वर्मीफॉर्म और स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड डीअटैच फ्रॉम द। हमने बोला था कि जो जनरेटिव सेल होती है वो जनरली क्या करेगी? अपने वॉल से डीअटैच हो जाएगी। डीअटैच होने के बाद से जो लार्जर एरिया कवर कर रखा है जिसने वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या करेगा? जनरली फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द वॉल एंड इंटर इनसाइड द वेजिटेटिव सेल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट के क्वेश्चंस में ये मेंशन है ऑप्शन के फॉर्म में। अगर बात करते हैं ये टू सेल स्टेज, कितने सेल बने हमारे पास में? टू सेल बना, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है तो लगभग के अबाउट में 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है इसी टू सेल स्टेज में अकर होता है। कितने परसेंट में? एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद रखना है। इन द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट द टू सेल स्टेज। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at the two cell stage. In the remaining species, generative cell। अभी हम बात करेंगे, हमने बोला था कि ये जो हमारे पास जो दो सेल बना है यहाँ से कन्वर्ट हो गया, कितने बनेंगे हमारे पास में? 3 सेल स्टेज आएगा। और जो 3 सेल स्टेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? कंप्लीट
यानी कि मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, यानी कि फुल्ली मेच्योर्ड गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो वही बात बोल रहा है कि अभी जो हमारे पास ये जो 2 सेल है, बाद में ये कितने सेल बना लेगा, 3 सेल बना लेगा। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब हमने बोला था कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होने से क्या बनता था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है हमारे पास में, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। और ये जनरली अलग अलग नहीं हुए हैं, एक साथ ही जुड़े हुए हैं टेट्राड कंडीशन में। किसके वजह से, तो ये कैलोज के एंजाइम से। बाद में मैंने बोला था कि जो टैपिटम होती है कैलेज एंजाइम सीक्रेट करती है, बाद में ये कैलेज एंजाइम इसके ऊपर वर्क करता है, तो ये क्या होती है, डिसॉल्व होंगे। डिसॉल्व होने से क्या होंगे जनरली, माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर बना था। ये माइक्रोस्पोर जो डेवलप्ड माइक्रोस्पोर था, वही क्या बना लिया था, पोलन ग्रेन बना लिया था। ये पोलन ग्रेन है हमारे पास में। पोलन ग्रेन में एक न्यूक्लियस है, ये साइड में न्यूक्लियस दे रखा है, वैक्यूल लार्ज शेप का यहाँ पे वैक्यूल दे रखा है, और ऊपर क्या दे रखा है हमारे पास में, एक्साइन, और क्या दे रखा है, इंटाइन। अब यहाँ पे देखिए एसिमेट्रिकल स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल यानी दिखा रखा है कि ये अब किसमें क्या है जनरली, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन में गया है। मतलब कि यहाँ पे अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब कि दो जो न्यूक्लियस बनेंगे इरेगुलर शेप के बनेंगे, दोनों का शेप सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 सेल बना, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल बना है। अब नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग उसको बोलेंगे जनरली पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। क्या बात करेंगे हम लोग, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। यानी कि अब जो हमारे पास ये जो पढ़ा था हम लोगों ने, ये 2 सेल जो स्टेज है, ये 2 सेल स्टेज अब जनरली क्या करेगा, ये हो गई स्टिग्मा, ये स्टाइल हम लोगों ने बना लिया, बाकी पार्ट हम लोग नहीं बना रहे हैं अभी। अब यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन आया है, ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू आया है। सेड, पॉलन ग्रेन सेड या पॉलन ग्रेन मतलब कि क्या करेगा, हमारे पास स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया है, ये कितने सेल स्टेज में है, तो हम लोग बात करेंगे 2 सेल स्टेज में है। कितने सेल स्टेज में है, ये 2 सेल स्टेज में है, यानी कि यहाँ पे जनरेटिव सेल भी है और वेजिटेटिव सेल भी है। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा, यानी यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान रखने वाली है कि कॉम्पेटिबल टाइप का पॉलन रहेगा तो जाके यहाँ पे आगे इसकी बात करेंगे। अगर मान लो किसी अदर स्पीसीज का रहेगा तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। सेम स्पीसीज का होना चाहिए, कॉम्पेटिबल पॉलन होना चाहिए। यानी कि अब जैसे ही ये इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, स्टिग्मा से ये क्या करेगा जनरली, पॉलन ग्रेन जनरली शुगर और मॉइस्चर को क्या करेगा जनरली, एब्जॉर्ब करेगा। एक बात तो, अगर हमारे पास कोई एक प्लांट सेल है, अगर वाटर और शुगर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लांट का शेप और साइज बढ़ेगा क्या, नहीं, प्लांट का शेप और साइज नहीं बढ़ सकता है प्लांट सेल की, क्योंकि उसके ऊपर में क्या है, सेल वॉल है। बट जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होंगे, उसका अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या होगा अंदर में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा प्लांट सेल वाटर को, उतना ज्यादा क्या होगा, उसके वॉल में प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो अब बात जानते हो कि प्रेशर अब एक्सर्ट होगा तो आपको पता है कि वो तो ब्रश तो नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। अब हमारे पास हमने बोला था एक्साइन हार्ड सब्सटेंस है, तो एक्साइन वाले रीजन से होगा नहीं, उस रीजन से हमारे पास क्या होगा, ब्रस्ट होके आउट निकलेगा। जब ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ब्रस्ट आउट होकर निकलेगा। किस रीजन से, जर्म पोर रीजन से। कहां से निकलेगा, जर्म पोर रीजन से। यानी कि अब ये क्या करेगा जनरली, पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब सुगर एंड मॉइस्चर, सुगर एंड मॉइस्चर फ्रॉम स्टिग्मा। और ये होने के वजह से क्या होगा हमारे पास में जनरली, इसके अंदर का मतलब किस, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जनरली, ये अपने वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे, और वॉल जहां पे कमजोर होगा, वॉल वहीं पे कमजोर होगा जहां पे क्या होंगे हमारे पास में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, वहां पे ब्रस्ट आउट होके क्या होगा जनरली हमारे पास में, निकल जाएगा। और जो निकल के आएगा पॉलन ग्रेन के अंदर से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। देखो, द डेवलपमेंट ऑफ pollen grain takes place on the stigma of the carpel of the pollination।
ठीक है। कार्पल आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा, क्या करेगा जनरली, शुगर और क्या करेगा हमारे पास में मॉइस्चर को ऑब्टेन करेगा। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीज, एंडोस्मोसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होगा जनरली, साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होगा और अपने वॉल पे क्या करेगा जनरली, वॉल मतलब क्या हो जाएंगे, सेल वॉल जो है, वॉल लेयर है, उसके ऊपर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इंटाइन कम्स आउट। हमने बोला था कि जब एक्साइन और इंटाइन की बात किया था तो इंटाइन की हमने बात बोला था कि ये इंटाइन जनरली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, ये क्या हो जाएंगे जनरली, उसके ऊपर प्रेशर कम आउट हो जाएगा। एनी वन जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको जनरली हम लोग, पॉलन सॉरी अब ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन गया। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये पॉलन ग्रेनी है और ये हमारे पास एक्साइन का पार्ट हो जाएगा, ये पॉलन ट्यूब हो गया। अब देखो जैसे ही हमारे पास पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा, अब जो पॉलन ग्रेन के अंदर का जो अमाउंट होगा वो सारा का सारा किसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, इस पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ में जनरली आगे में हमारे पास क्या होगा जनरली, यहाँ में जो सेल आएगा, आगे जो सबसे पहले न्यूक्लियस यहाँ पे आया था, इसको हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया, मतलब आगे आगे हमारे पास क्या चल रहा है, वेजिटेटिव सेल चल रहा है, और पीछे से जनरली क्या चल रहा है, यहाँ पे जेनरेटिव सेल चल रहा है। पीछे क्या है, यहाँ पे जेनरेटिव सेल चल रहा है हमारे पास। तो बोला जाता है कि वेजिटेटिव जो सेल होता है पॉलन ट्यूब में कहाँ है, तो हम लोग बात करेंगे टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब पे है, फॉलोड बाई जस्ट उसके पीछे कौन है हमारे पास में, जेनरेटिव सेल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस इंटर इन द पॉलन ट्यूब, सबसे पहले कौन जाएगा, वेजिटेटिव हमारे पास में जाएगा। एज्यूम टर्मिनल टिप, यानी सबसे आगे पॉलन ट्यूब में सबसे टिप वाले पोजीशन में होगा। स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल नाउ इंटर इनटू द पॉलन ट्यूब, बाद में कौन आएगा उसके पीछे पीछे, तो हम लोग बात किए जेनरेटिव सेल। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे, अब जो हमारे पास यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, देखो जनरेटिव सेल के आगे क्या चल रहा है हमारे पास में, वेजिटेटिव सेल जो उसको कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, समय समय पे खाना पीना उसको देते रह रहा है। नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं छोटा ये डायग्राम, नहीं यही देख लेते हैं। बनाने का अब जरूरत भी नहीं है, कहते ऐसे ही बनाते हैं, ये हमारे पास। अब ये जो जनरेटिव सेल है, अब जनरेटिव सेल के अंदर में जनरली हमारे पास क्या होगा, अब मियोटिक सॉरी माइटोटिक डिवीजन होगा इस जनरेटिव सेल के अंदर, सॉरी ये हमारे पास क्या था, जनरेटिव सेल है, इसके अंदर में होगा जनरली माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, दो सेल बनेंगे, यानी कि दो जो बनेगा, दो यहाँ पे वो दो मेल गैमीट बनेगा, क्या बनेगा, दो मेल गैमीट बनेगा। तो बात करते हैं कि द टू मेल गैमीट फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन ट्यूब जनरली फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म फ्रॉम द जनरेटिव सेल बाय द माइटोटिक डिवीजन। तो हमारे पास दो मेल गैमीट यानी कि दो मेल गैमीट यानी कि दो सेल हुआ, और एक हमारे पास क्या है, जनरेटिव सेल है, यानी कि टोटल अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने सेल स्टेज दिख रहा है पॉलन ग्रेन का, तो 3 सेल्ड स्टेज दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3 सेल्ड स्टेज कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि ट्राई सेल्ड। और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे जनरली, तो 3 न्यूक्लियस भी हमको देखने को मिल रहा है। तो जिस पॉलन ग्रेन में जहां पे भी अगर बात करते हैं, अगर 3 सेल्ड की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेच्योर्ड पॉलन, मतलब मेच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। डेवलप्ड हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में कितने हमारे पास सेल स्टेज देखने को मिलेगा, 3 सेल स्टेज मिलेगा। 3 सेल कौन कौन से हैं, दो तो मेल गैमेट के सेल रहेंगे और जो एक सेल रहेगा वो जनरेटिव सेल का रहेगा।
पार्शियली डेवलप्ड हमारे पास मेल गैमेटोफाइट जो हमारे पास था, चाहे पार्शियली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट जो हमारे पास था, वो कितने सेल स्टेज था? 2 सेल स्टेज था। उसमें एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव सेल था। तो अब देखो हमारे पास कितने 3 सेल स्टेज बन गए। हमने बोला था इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म pollen grain stayed at the 2 cell stage and the remaining जो बाद में जो 40% बचे थे, यानी the remaining the 40% of angiosperm pollination takes place यानी stayed at the 3 cell stage। कितने में होगा? 3 cell stage में होगा। देखो ये हो गया हमारे पास में। तो फॉर्म नॉन, अभी हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या पोलन ट्यूब में इंटर किया था, टर्मिनल पोजीशन पे गया था, बाद में उसके पीछे पीछे कौन आया था? जनरेटिव सेल आया था। अब इस मतलब पोलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल होंगे उनके अंदर में माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन से क्या होंगे? 2 मेल गैमीट बनेंगे। और आपको पता है कि ये दोनों मेल गैमीट कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। कैसे होंगे हमारे पास में? नॉन मोटाइल होंगे, मतलब ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, इनको ले जाना पड़ेगा आगे। दो मतलब कि क्या नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनेंगे। और ये मेल, अब जो गैमेटोफाइट स्टेज है, कितने सेल स्टेज है हमारे पास में? 3 सेल स्ट्रक्चर है। कितने सेल स्ट्रक्चर है? 3 सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 1 वेजिटेटिव सेल और हमारे पास में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। ये 3 सेल स्टेज जो हमारे पास मेल गैमेटो दूसरी सेल स्टेज हमारे पास जो देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या था इसमें माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में? यानी कि हमको एक मैच्योर्ड मतलब कि क्या बनाना था हम लोग को? मेल गैमेटोफाइट बनाना था। उसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या बोला था? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अगर बात किया जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे पास पॉलन मदर सेल था। पॉलन मदर सेल से जो हमारे पास में हमारे पास जो पॉलन ग्रेन ये बना है, तो ये पॉलन ग्रेन कौन सा है? इमेच्योर वाला है। तो इसमें कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट हुई है? तो हम लोग बात करते हैं कि 1 मियोसिस। अब यहां से ये पॉलन ग्रेन हमारे पास अगर ये पार्शियली मैच्योर्ड, वहां से पार्शियली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट अगर वो बनता है, पार्शियली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट, यानी कितना सेल स्टेज की बात कर रहा है ये? 2 सेल्ड स्टेज की अगर बात कर रहा है, तो उसका मतलब कि यहां से यहां तक में कितना डिवीजन हुआ? तो 1 माइटोटिक डिवीजन हुआ। कहां से बात कर रहे हैं? इमेच्योर वाले से यहां तक में। और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया? जनरली 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो गया, यानी मैच्योर पॉलन मतलब कि सॉरी मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन गया। और यहां तक बनने में भी मतलब 2 सेल स्टेज से कितने जरूरत पड़ी है? एक माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ी है। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा कि एक मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए कहां से? फ्रॉम पॉलन मदर सेल से कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप जनरली देख के बता सकते हो कि जनरली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिक डिवीजन हुआ था, माइक्रोस्पोर बना था। डेवलप्ड माइक्रोस्पोर क्या कहलाया था? पॉलन ग्रेन कहलाया था। लेकिन वो हमारे पास उसको इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट बोले थे। उसके अंदर में माइटोटिक डिवीजन हुआ था। कौन सा माइटोटिक डिवीजन हुआ था? एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन हुआ था, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ था। वहां से 2 सेल बने थे, और उसमें जो भी 2 सेल में एक जो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल था, उसमें जनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन हुआ, तो कितने बन गए? 3 सेल स्टेज बन गए। तो टोटल हमारे पास डिवीजन कितने हुए? 3 डिवीजन हुआ। तो ये बात हम लोग कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे कि जो भी हम लोग पढ़े हैं। सॉरी। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट हम लोग 8 to 10 ईयर का पेपर हम लोग इसमें साथ साथ में क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, जिस टॉपिक को अभी हम लोग कवर्ड किए हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट 2027 का है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट जो वॉल लेयर है, किसका पूछ रहा है हमारे पास में? माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि एक जो एंथर की जो वॉल होती है, एंथर का जो वॉल होता है, वहां पे कितने लेयर होते हैं? टोटल हमारे पास क्या होते हैं? 4 लेयर थे। कितने लेयर थे? 4 लेयर थे। सबसे आउटर मोस्ट को क्या बोला था हम लोगों ने? एपिडर्मिस। दूसरे को क्या बोला था हम लोगों ने? एंडोडर्मिस। और क्या बोला था फिर से? मिडिल लेयर। और लास्ट में अंदर सबसे इनसाइड में क्या था?
टैपिटम। तो हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है आउटर से इनर के तरफ में है। तो पूछा गया है सबसे आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल का लेयर बताना है। तो आउटर मोस्ट तो हमारे पास एपिडर्मिस और इनर मोस्ट क्या हो गया हमारे पास में, टैपिटम। तो सबसे आउटर मोस्ट क्या हो गया हमारे पास में, एपिडर्मिस, और क्या हो गया, टैपिटम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरली जो पॉलन ग्रेन पे क्वेश्चन बना है कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसको किसी बहुत सारी स्पीसीज का उसको स्टोर किया जाता है, किसमें, पॉलन बैंक में। जब स्टोर किया जाता है तो किस में रखा जाता है उसको, तो हम लोगों ने बात किया था जनरली -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे इसको क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, जो कि एक क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। तो क्या हो जाएगा, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन होता है। अब यहाँ पे दे रखा है आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं, एक मतलब यहाँ पे और होता है, इसका अल्टरनेटिव क्या होता है अगर हमारे पास नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं ड्राई आइस की। अगर बात करते हैं तो ड्राई आइस में -78.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब इसको रख सकते हैं हमारे पास में, सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है। फ्रीजर एट -20 डिग्री नहीं, यहाँ पे डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारे पास एक ही है जो एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो अभी जस्ट नीट हुआ है आप लोगों का, तो इसमें पूछा गया है नीट 2026 में कैंसिल जो हमारे पास है, तो इसमें हमको पूछा गया है जनरली किसका, वही जो हमारे पास कि हमारे पास कुछ दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हुआ था, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो हमको बताना है इसमें माइक्रोस्पोर मदर्स मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड, स्पोरोजिनस टिश्यू, पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल। तो अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू था, और स्पोरोजिनस टिश्यू ही बाद में मतलब कि क्या बनाया था, यहाँ से क्या बना था, पोलन मदर सेल बना था। और पोलन मदर सेल के अंदर में क्या हुआ था हमारे पास में, मियोटिक डिवीजन बना था, वहां से क्या बना था, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। ये क्या हमारे पास में, टेट्राड कंडीशन बना था। और यहाँ के बाद से सबसे लास्ट में क्या बना था हमारे पास में, पोलन ग्रेन बना था। तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि बी, फिर पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल यानी कि डी, ये थोड़ा सा, उसके बाद से क्या हो जाएगा ए, और सब लास्ट में क्या आ जाएगा सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा गया टैपिटम इज प्रेजेंट इन, तो टैपिटम किसमें प्रेजेंट है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए कि एंथर वॉल है, ये क्या है हमारे पास में, एंथर का वॉल है। पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व एज ए फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो हम लोगों ने बात किया था कि जनरली पोलन ग्रेन क्या है हमारे पास में पोलन ग्रेन की जो वॉल थी, 2 वॉल लेयर वहां पे पड़ा था। सबसे आउटर मोस्ट वॉल लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था जनरली, एक्साइन बोला था, और इनर को क्या बोला था, इंटाइन। एक्साइन जो था किसका बना हुआ था, स्पोरोपोलेनिन का। वो स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है जनरली, हार्ड नेचर का था जनरली। हमने उसको बोला था नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कोई भी एसिड कोई भी एल्कली उसको डिग्रेड नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से इसको क्या करते हैं जनरली, फॉसिल के फॉर्म में फॉसिलाइज रह सकती है मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जनरली हमारे पास, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्साइन लेयर। और एक्साइन लेयर अगर नहीं दिया है तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पोरोपोलेनिन, sorry, which of the following has proved helpful in the preservation of the मतलब कि preserving pollen as a fossil। तो क्या हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट फॉर्म में पूछ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजन का। देखो एसर्शन रीजन का जब भी आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एसर्शन रीजन में ही फंसते हैं। उनको ऑप्शन ए और बी में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो जब भी आप लोग एसर्शन रीजन का क्वेश्चन करो ना, एसर्शन जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लास्ट में क्या करो, आप पढ़ने के बाद उसको मान लो कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, उसका जो आंसर जो हमारे पास रीजन होगा वो क्या होगा हमारे पास में, उसका अगर आंसर है तो ऑप्शन ए है। मान लो कि एसर्शन सही है, क्वेश्चन है, रीजन भी हमारे पास जो है वो सही है, लेकिन अगर उस आंसर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन है ये आंसर उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो क्या मानोगे उसको, बी मानोगे। अगर ए सही है और मान लो कि हमारे पास एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो क्या मानोगे हमारे पास में, सी मान लोगे। और मान लो कि दोनों गलत है तो क्या करोगे, डी मान लोगे
चलो यहां पे देखते हैं कि द सेल्स ऑफ द टेपिटम पॉसेस डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये उसके पास में जो साइटोप्लाज्म था कैसा डेंस था और उसके पास में कैसा कंडीशन देखने को मिला था। तो पॉलीप्लॉइडी वहां पे ना मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिला था कि मोर देन वन न्यूक्लियस वहां पे पाया जाता है, बात सही है। और वहां पे रीजन भी क्या होता है कि न्यूक्लियस ज्यादा जितना रहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने से क्या होती है जनरली उसके अंदर में टैपिटम की जो हमारे पास क्या होती है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ नॉरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसे करता है एक बात समझो, जितना ज्यादा न्यूक्लियस होगा उतना ही ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होगा और प्रोटीन का जितना सिंथेसिस ज्यादा होगा मतलब क्या करेगा उतना नॉरिशमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है, मतलब असर्शन को ये सही सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और असर्शन को कंप्लीटली ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जनरली ए हो जाएगा। In some members of which of the following pair of family pollen grain retain their viability for month after release। तो ये pollen viability हम लोगों ने पढ़ा है। pollen viability में जनरली हम लोग क्या देखे थे कि wheat और राइस जो होता है उसकी जो pollen viability होती है वो अबाउट में 30 मिनट होती है। और हम लोगों ने बात किया था कि SLR, एस से क्या हो जाएगा सोलेनेसी, एस से क्या हो जाएगा एल से क्या हो जाएगा लेगुमिनेसी और आर से क्या हो जाएगा रोजेसी। ये जो हमारे पास तीन है इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो मंथ तक होती है, फार मंथ तक होती है। इस हिसाब से इसमें से देख लो सोलेनेसी सोलेनेसी लेगुमिनेसी और रोजेसी। तो लेगुमिनेसी और रोजेसी दोनों दे रखा है हमें, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। तो हम लोगों ने बात किया था कि कुछ स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन होती है एलर्जी कॉज करती है। और उसमें क्या था हमारे पास में पार्थेनियम यानी कैरेट ग्रास की बात किया था, उसके अलावा सोरगम की भी बात किया था हम लोगों ने, अमेरेंथस की बात किया था। तो पार्थेनियम को याद रख लो काम हो जाएगा आपका। तो ये बात क्या है हमारे पास में सही है। स्टोर्ड पॉलन इन ए लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। हमने बोला था जो पॉलन बैंक जो बनाते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम या क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब कि में यूज करते हैं, तो ये भी बात सही है। टैपिटम हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर, नहीं भैया डेसेंस ऑफ एंथर में कौन से आउटर के जो 3 लेयर थे कौन से एपिडर्मिस एंडोथीसियम और ये मिडिल लेयर है ना, ये तीन जो लेयर थे हमारे पास में ये तीनों क्या थे हमारे पास डेसेंस ऑफ एंथर में किए थे। टैपिटम तो हमारे पास कहा था नॉरिशमेंट में हेल्प किया था, तो ये गलत हो जाएगा। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये सही है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। देखो जो भी क्वेश्चन बन रहा है ना एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आप लोग कर लो, इससे बाहर नीट में कुछ भी नहीं आएगा, इस बात का आप श्योर रहो। और बच्चे मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं हमारे तो बोर्ड होंगे कि नहीं होंगे, तो बोर्ड के लिए भी आप श्योर रहो। ये जो हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ा है ना ये आपके बोर्ड में इंपोर्टेंट आता है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन लेके आता है ये। चलो अब बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। तो मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, तो मेल गैमेट सॉरी तो मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, और ये मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट की अगर बात करते हैं तो दो मेल गैमेट था, दो मेल गैमेट था और दो मेल गैमेट के साथ में एक क्या था हमारे पास में वेजिटेटिव सेल था। तो यहाँ पे जनरली मेल गैमेट को यहाँ पे स्पर्म के फॉर्म में लिख दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल, ये हो जाएगा। पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन, एक्चुअल में एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे शायद, मतलब कि बाई मिस्टेक वो छूट गया है। पॉलन प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉलन प्रोडक्ट जनरली मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं एज ए न्यूट्रिएंट मतलब कि सप्लीमेंट्री फॉर्म में, सप्लीमेंट मतलब कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कुछ कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट के फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, सिरप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। बोला जाता है कि इसको कंज्यूम करने से ऐसा क्लेम है कि मतलब एथलीट्स होते हैं चाहे रनिंग हॉर्सेस होते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाता है। तो वही बात पूछा है कि पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किसके लिए होता है, तो हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री फूड होता है। कौन के लिए होता है, सप्लीमेंटिंग फूड के लिए होता है। तो ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑल अबाउट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी,
तो ये ऑल अबाउट है हमारे पास में किसका, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लस में डेवलपमेंट ऑफ द मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लस में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव होर। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव होर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव होर को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं उसको, गाइनोसियम बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है उसके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, फटाक से बोलिए, तो इसका यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, या क्या बोलेंगे उसको हम लोग पिस्टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पल, या क्या बोलेंगे उसको पिस्टिल बोलेंगे। होर्ल मैंने बताया था जहां पे एक से ज्यादा क्या हो, जहां पे एक से ज्यादा मतलब कि अगर क्या हो हमारे पास कार्पल या पिस्टिल हो, उनके होर्ल को हम लोग गाइनोसियम बोलेंगे। उसके एक पार्ट को, एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, तो ये हमारे पास क्या है, गाइनोसियम के एक पार्ट को, यूनिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं जनरली, कार्पल या पिस्टिल बोल रहे हैं। अगर बात करते हैं ये कार्पल या पिस्टिल की जो नंबर की अगर बात करेंगे, इसका जो नंबर होगा, इसकी नंबर एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो किसी प्लांट के अंदर में अगर इसकी संख्या एक हो गई है तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं। और जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। तो बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द कार्पल, नंबर ऑफ द कार्पल और पिस्टिल, दे आर द टू टाइप। इफ अगर बात करते हैं कि कार्पल अगर वन हो जाए, कार्पल या पिस्टिल क्या हो जाए, अगर वन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। और जहां पे एक से ज्यादा हो जाए, कार्पल की नंबर मोर देन वन हो जाए, मोर देन वन को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, मल्टी कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी भी बोलते हैं इसको, कार्पेलरी। अब मान लो कि बार बार हम लोग कार्पेलरी यूज कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके जगह पे कार्पल भी यूनिट है, पिस्टिल भी है, तो मोनो पिस्टिलरी भी बोल सकते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टी पिस्टिलरी या मल्टी कार्पिलरी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो कार्पल है एक से ज्यादा है, ध्यान देना, एक से ज्यादा कार्पल है, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे कंडीशन बनता है, या तो ये सारे कार्पल्स एक साथ में फ्यूज्ड हो, एक साथ में फ्यूज्ड हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन। सिन मतलब जुड़ा हुआ कार्पस, कार्पल्स उसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। अगर ये सारे कार्पल्स कैसे हो, अलग अलग हो, फ्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। तो ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन भी कितना हो जाएगा, ये कार्पल्स, इफ कार्पल्स आर फ्री, इफ कार्पल्स फ्री, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। एपोका इफ कार्पल्स फ्यूज्ड, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन। जनरली आप लोग जब सिन कार्पस कंडीशन पढ़ेंगे, जनरली जब हम लोग जब एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से ये वाला डायग्राम देखा होगा। यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है हमारे पास में, एक तो हमारे पास में ये क्या है, एक स्टील कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा अभी छोड़ देते हैं, बस यहाँ पे देखो रखा हो ना, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस गाइनोसियम, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। हमने बोला जब कार्पल की संख्या एक से ज्यादा हो तो मल्टी कार्पिलरी होती है। हो सकता है कि वो सारे के सारे हमारे पास कैसे हो, फ्री कंडीशन में हो, किसमें हो, फ्री कंडीशन में हो, तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। और जब फ्यूज रहेंगे तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, सीन कार्पस कंडीशन उसको हम लोग बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे जनरली कि माइकेलिया, रोज और लोटस, माइकेलिया, रोज और जो लोटस होते हैं वो कौन किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एपोकार्पस का, माइकेलिया, रोज, एमएलआर, ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एपोकार्पस का। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से माइकेलिया की बात कर रखा है, यहाँ पे ऊपर वाले में किसकी बात करेंगे हम लोग, पापावर, मल्टी कार्पेलिनी सिन कार्पस गाइनोसियम किसमें देखने को मिल रहा है, तो पापावर में, पापावर, मस्टर्ड,
इसके अलावा किसमें होगा, मस्टर्ड, टोमेटो, और क्या हो जाएगा, हिबिस्कस, है ना। तो टोटल यहाँ पे इसको हम लोग याद कर लेंगे, MLR हिप्पोकार्पस में MLR माइकेलिया लोटस और रोज, और ये हमारे पास भाई PMT है। और PMT जब हमारे पास है, प्री मेडिकल टेस्ट वाला PMT अगर है, तो हम लोग को साथ में अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब सीन कार्पस कंडीशनों को सबको साथ साथ अच्छे से पढ़ना होगा सिलेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PMT है, मतलब सीन कार्पस कंडीशन। तो यहाँ पे एराइजेस होते हैं, यहाँ पे कंडीशन बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना है कि जो हमारे पास NCERT में डायग्राम मेंशन है, डायग्राम अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि एपोकार्पस में किसका एग्जाम्पल दे रखा है और सिनकार्पस में किसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो एपोकार्पस में दे रखा है किसका, माइकेलिया का, और सिनकार्पस में दे रखा है पापावर का। उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो मेंशन्ड है आपके पास में, माइकेलिया, लोटस, रोज, यहाँ पे है हमारे पास में सिनकार्पस में पापावर, मस्टर्ड, टोमेटो और हिबिस्कस की बात हम लोग कर लेंगे। ये वाला डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से देखा ही है। चलिए अब बात करते हैं जनरली कि जो हमारे पास जो पिस्टिल और जो कार्पल होते हैं, जनरली इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट में ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, तो ऐसे ध्यान से आपने देखो, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये बर्जी पार्ट क्या हो जाएगा, ओवरी। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, तो ये थैलेमस के ऊपर बैठा हुआ है भैया, है ना। तो कितने पार्ट में है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये वाला जो हमारे पास है इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। स्टिग्मा जनरली क्या करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, पॉलिन ग्रेन के लिए, क्योंकि पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू आएगा। मतलब हो सकता है कि बायोटिक एबायोटिक दोनों एजेंट से आता है, तो मान लो कि उड़ के आएगा तो क्या करेगा, लैंड करेगा, तो कौन उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, तो स्टिग्मा। तो स्टिग्मा हमारे पास क्या करता है यहाँ पे, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है हमारे पास में, पहली बात कि स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और ये जो कार्पल है ये पूरा स्टिग्मा, ये जो स्टाइल है, और ये क्या है हमारे पास में, ओवरी, क्या है ये, ओवरी। तो इसमें स्टिग्मा जो हमारे पास में लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और कौन सा एंड है ये, फ्री एंड है। कौन सा एंड है ये, कार्पल का या पिस्टिल का, फ्री एंड है। देखो, द फ्री एंड ऑफ कार्पल विच सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द pollen grain is called the stigma। जो दूसरा हमारे पास में लॉन्ग, जो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, इस मतलब कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और नीचे में जो हमारे पास में बेसल में बल्जी या स्वालेन जो पार्ट है हमारे पास कार्पल का, उसको क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। और ओवरी के अंदर ये जो पूरा स्पेस जो होता है, ये पूरा जो स्पेस होता है, इसके अंदर में कैविटी होगी, ये पूरी कैविटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। और ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं दूसरा, या तो उसको बोलेंगे लोक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं जनरली। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर में क्या रहेगा, तो ओव्यूल रहेगा। क्या रहेगा इसके अंदर में, ओव्यूल रहेगा। ये ओव्यूल है, ये जुड़ा हुआ है ये ओवरी वॉल से, तो ये ओव्यूल होगा, है ना, ओव्यूल। द ओव्यूल आर आल्सो नोन एज। अब यहाँ पे बात होता है कि भैया ओव्यूल जो है, याद रखना इसका जो टेक्निकल टर्म है आपको याद रखना है कि ओव्यूल जो होता है उसको हम लोग को किस नाम से और जानते हैं, इंटेगमेंटेड मेगा सॉरी मेगा हाँ सॉरी मेगा स्पोरेंजिया, क्या बोलते हैं उसको, इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। जनरली ये किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर के से जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्वेश्चन पूछा जाता है 11th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली जो ओव्यूल होता है ओवरी वॉल के साथ में किसकी मदद से जुड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, विच बोर्न ऑन द क्यूशन लाइक टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा इन द ओवेरियन कैविटी, प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अगर बात करते हैं एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉनली कॉल्ड द ओव्यूल्स, तो यहीं से एराइज होगा और क्या बनाएगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये बात आता है कि हमारे पास अगर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जा रहे हैं,
तो ये हो सकता है कि ओव्यूल की जो संख्या है एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। ओव्यूल की जो संख्या है हो सकता है कि एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। एक होगा मैंगो, व्हीट, राइस वगैरह में, और एक से ज्यादा किसमें होगा, एक से ज्यादा ओव्यूल किसमें होंगे, तो वाटरमेलन, पपाया वगैरह, ऑर्किड वगैरह में पाए जाएंगे। तो आपको ये याद रखने हैं कि किस वाले में हमारे पास जो इसकी संख्या होती है 1 होती है और कहाँ पे इसकी संख्या मोर देन 1 होती है। तो यहाँ पे व्हीट, पैडी, मैंगो और मोर देन 1 पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। तो ये याद रखना है आपको एग्जांपल्स। एक चीज हम लोग बात कर रहे थे, ये है हमारे पास में स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, और ये थैलेमस। इसके अंदर जो कैविटी रहेगी उसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। उसके अंदर में क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो प्लेसेंटा, और वहीं क्या आगे चल करके और क्या प्रेजेंट रहेगा हमारे पास में, ओव्यूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की हम लोग बात करेंगे। ये जो हमारे पास जनरली कैसे प्रेजेंट है, तो आप समझो कि ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, ओवरी थी। ये क्या है हमारे पास में, ये ओवरी का वॉल है। ये जो दो लाइन दिखा रखा है हमारे पास, ये ओवरी की वॉल है ना, ओवेरियन वॉल है। इसके अंदर में कैविटी, जिसका नाम क्या था हम लोगों ने, लोक्यूल बोला था। इसके अंदर में ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल किसके साथ में रहेगा हमारे पास में लगा रहेगा, तो ये हमारे पास ओवरी वॉल के साथ में किसकी मदद से जुड़ेगा, एक स्ट्रक्चर आता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अगर यहाँ पे जुड़ रहा है किसकी मदद से, प्लेसेंटा की मदद से जुड़ रहा है। चलो, ये जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे पास में। चलो, अगर बात करते हैं कि ये कुछ जो सीड होते हैं जैसे कि ब्लैक पीपर, बीट और केस्टर जो होते हैं उसके, चलो ये एक सेकेंड इधर देख लेते हैं पहले इसको, है ना। देखो, अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास में ओवरी वॉल, और ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल है। और ये ओव्यूल जनरली फ्यूनिकल की मदद से, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द फ्यूनिकल ओव्यूल अटैच विद द ओवरी वॉल। और ये डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, किसके साथ में जाके जुड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा। किसके साथ में जुड़ रहा है, ये प्लेसेंटा जोड़ रहा है यहाँ पे। ये बात हो गया हमारे पास में। ये एक हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास क्या होंगे, ये इंट्यूमेंट, ये क्या होंगे,